मोहम्मद कहे सुनो साथ, देखो खोल बाणी प्राणात, धनी जी ल्याए हैं धाम से वचन, जिनसे न्यारे न हुए चरण। जो राज्य के वचन हैं इस वाणी में 18,758 चौपाइयों के रूप में, जिनसे न्यारे न हुए चरण, इन वचनों की विशेषता क्या है कि इनसे राज्य के चरण कमल अलग नहीं होते। अर्थात इन वचनों को आप समझिए कि राज्य के कहे हुए इन वचनों में कौन विराजमान है। न मानो तो जय सुख जी ने पूछो आ बैठा छे भागवत। यदि भागवत के अंदर सुखदेव व्यास को मानते हैं तो वाणी में कौन बैठा है? हक बैठे इन इलम में। वाणी के शब्दों को आप किसके शब्द मानिए? राज्य का। वाणी का हर कथन किसका है? राज्य का। धनी जी ल्याए हैं धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। राज्य का स्वरूप इन वचनों से कभी अलग नहीं होता। हम जिस दिन यह समझ लेंगे कि ये वाणी प्राणेश्वर अक्षरातीत की है और इसके हर शब्द को कहने वाले वही हैं, तो हमारे हृदय से उनका स्वरूप कभी अलग नहीं होगा। इसलिए यहाँ चरण शब्द का प्रयोग है। चरण का मतलब केवल ये बाह्य चरण नहीं, नख से सिख तक का स्वरूप समझ लीजिए कि वो चरण का है। पहले कह दिया उन्होंने कि कि ए चरण मेहर करे जिन ऊपर, तय देत हृदय पूर्ण स्वरूप। सुंदर साथ के लिए एक बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूं कि आपकी सुरता कैसे लगे। मुखारविंद में कई समस्याएं होती हैं, चेहरा कैसे बनाएं ये कठिन होता है। चरणों का भाव आप सरलता से ले सकते हैं। किसी के पैर की बनावट सामान्य लगभग सामान्यतः एक जैसी ही होती है। हो सकता है किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी के पैर थोड़ा चौड़े होते हैं, लेकिन प्रकाशमयी नूरी चरण कमल लांग तली लालिणीय का भाव लेकर जब आप चितवनी करते हैं तो क्या होगा? आपका अहंग समाप्त होना शुरू होता है। आपके हृदय में प्रेम की प्रगाढ़ता होती है। प्रेम क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। जैसे एक माली जब पौधा लगाता है तो उसके आसपास खर पतवार नहीं उगने देता, क्योंकि उसको मालूम है कोई खर पतवार उग जाएगा तो मेरा लगाया हुआ पौधा बढ़ेगा नहीं। इसलिए राज्य का प्रेम जब तक हृदय में नहीं आ सकता, तब तक हृदय में नहीं आ सकता जब तक हमारे हृदय से अहंकार की ग्रंथियां सभी समाप्त न हो जाए। आप किसी बड़े अधिकारी के सामने जाएंगे तो आंखें मिलाकर बातें करना कठिन हो जाएगा। आपकी आंखें झुकी रहेंगी। किसको देखेंगे? चरणों की तरफ देखेंगे। जो बराबरी में होता है उसको